जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में जीके जीएस मस्ती बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले जो है ना इस बुक में 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना इस बुक का चारों क्लास मिल जाएगा। और इसके अलावा सर के द्वारा एक ओपन टेस्ट करवाया गया था गांधी मैदान में, तो उसका भी क्लास अपलोड है, तो जाके सभी क्लास को रिवीजन करते रहिए। और जिनका भी कोई भी क्लास छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? तो 5 है। सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग को कमेंट कर देना है कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, तो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? तो 5 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा था जहाँ अन्नागार पाया गया था? बताइए कौन सा स्थल था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा था जहां अन्नागार जो है ना पाया गया था? देखिए कौन सा स्थल था? तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा था। क्या था? तो हड़प्पा था। हड़प्पा जो है ना पंजाब, अब कहाँ है? पाकिस्तान में रावी नदी किनारे स्थित एक क्या है? प्रमुख नगर था, ठीक है। और यहाँ अन्नागार के अवशेष मिले जो संगठित भंडारण की क्या है? व्यवस्था को जो है दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रिंग वैदिक काल के दौरान समाज का प्रमुख व्यवसाय क्या था? बताइए रिंग वैदिक काल के दौरान समाज का प्रमुख व्यवसाय क्या था? बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था, ठीक है। तो रिंग वैदिक काल घुमंतु जीवन का जीता था और मुख्य जीविका क्या है? पशुपालन पे क्या था? आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा अकबर द्वारा शुरू किया गया दीन ए इलाही किस उद्देश्य में जो है ना स्थापित किया गया? बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर द्वारा शुरू किया गया दीन ए इलाही किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? बताइए कौन सा उद्देश्य था? तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या था? सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करने हेतु जो है ना दीन ए इलाही धर्म का जो है स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर क्या कौन किया था? बुक्का किया था। हरिहर एवं बुक्का किया था, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था, ठीक है। और विजयनगर जो है ना साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1336 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या था? एनफील्ड राइफल क्या था? कारतूस था। तो याद रखिए ना कि एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था, और अफवाह थी कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी जो धार्मिक भावनाओं को क्या करती? आहत करती थी, ठीक है। और इसी कारण सैनिकों में असंतोष बढ़ा और विशेषता मेरठ छावनी में मतलब जो है ना बढ़ गया, ठीक है। और मंगल पांडे ने बगावत का नेतृत्व किया और इस विद्रोह को पूरे भारत में क्या किया? मतलब फैल गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है केसरी नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? केसरी नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था? बताइए साइमन कमीशन के विरोध का जो कारण था क्या था? बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी था। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए क्या विरोध किया गया था, ठीक है। तो साइमन कमीशन जो है 1927 में भारत के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा हेतु आया था, और इसके 7 सदस्य ब्रिटिश थे और कोई भारतीय सदस्य जो है नहीं था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे करा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1942 में जो है ना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट ये करा कि भारतीय संविधान सभा गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? बताइए भारतीय संविधान सभा गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का जो है ना गठन किया गया था। तो याद रखिए कि 1946 में ब्रिटेन में आए कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, और इसके तहत भारत में संविधान बनाने हेतु प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ, ठीक है। और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और डॉक्टर एन प्रसाद इसके जो है ना स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। और संविधान सभा जो है ना इसको तैयार करने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान को तैयार करने में। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करेक्ट रेनेसा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताइए रेनेसा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताइए।
ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा, तो वैज्ञानिक सोच को जो है ना बढ़ावा देना था। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो सी 1945 में होगा। कब हुआ था, 1945 में किया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया गया था और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर पर जो है इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा, कह रहा है भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती। बताइए, कह रहा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से मतलब कह रहा है कि किस महाद्वीप से जो है नहीं गुजरती, कौन सा महाद्वीप से है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। बताइए कौन सा महाद्वीप है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो है नहीं गुजरती, लेकिन अफ्रीका से गुजरता है, एशिया से गुजरता है और दक्षिण अमेरिका से जो है ना गुजरता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों द्वि उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में क्या है, द्वि में विभाजित करती है और यह रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें क्या है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है, कांगो अफ्रीका में जैसे देश में जो है ना क्या है शामिल है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन भूमध्य रेखा में क्या है, भूमध्य रेखा से क्या है दक्षिण में, इसलिए क्या है ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित। बताइए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित। बताइए तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा नदी मुख कौन सा है। बताइए भारत का सबसे बड़ा डेल्टा नदी मुख कौन सा। बताइए तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुंदरबन डेल्टा है। क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। नेक्स्ट सही करा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। बताइए गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो गौमुख है। क्या है, तो गौमुख है। तो गंगा नदी का वास्तविक उद्गम स्थल बोलेगा तो गौमुख है, जो गंगोत्री हिमनद में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट ये करा कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती। बताइए नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। बताइए तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या होती है, बहती है। तो नर्मदा नदी भारत की कुछ गिनी चुनी नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या होती है, बहती है और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में क्या है, अग्रणी है। बताइए कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो चाय उत्पादन में क्या है, अग्रणी है। बताइए तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, असम है। क्या है, तो असम है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए क्या है, उपयुक्त मानी जाती है। बताइए सबको पता है, इसको क्या बोलेंगे, काली मिट्टी। कह रहा है कि ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बताइए क्या होगा, तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के लिए क्या है, तो उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। ब्लैक से क्या है, ब्लैक मतलब क्या है, काला, तो क से काला, क से कपास। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। बताइए भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। बताइए तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, चेरापूंजी में होता है। कहाँ होता है, चेरापूंजी में होता है। याद रखिएगा ना कि चेरापूंजी कहाँ, मेघालय को पहले विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्या है स्थान माना जाता था, लेकिन वर्तमान में जो है ना क्या है, तो मानसीराम, वर्तमान में क्या है, मानसीराम पास स्थित थोड़ा आगे निकल चुका है, लेकिन चेरापूंजी अभी भी क्या है, तो शीर्ष पर है। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, चेरापूंजी है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि भारत का कौन सा तट कोरोमंडल तट कहलाता। बताइए कह रहा है कि भारत का कौन सा तट है जो कोरोमंडल तट कहलाता। बताइए कौन सा तट है, तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, क्या है, पूर्वी तट है। क्या है, तो पूर्वी तट है। ठीक है, तो कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी के लिए पूर्वी तट पर जो है ना स्थित है और यह तट जो है ना मुख्यतः आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या है, तो फैला हुआ है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी तट। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ तटीय रेखा और रेगिस्तानी क्षेत्र क्या है, दोनों पाए जाते हैं। बताइए कह रहा है कि भारत का वह कौन सा राज्य है, कौन सा है जहाँ तटीय रेखा और क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में दोनों में पाए जाते हैं। बताइए कौन है, तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो गुजरात है। तो गुजरात भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ रेगिस्तान मतलब कच्छ का रण और तटीय क्षेत्र मतलब अरब सागर तट जो है ना दोनों क्या है, तो मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर कच्छ क्षेत्र क्या है, नमक का रेगिस्तान कहलाता है, जबकि राज्य की तटीय रेखा देश में क्या है, तो सबसे लंबी है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का जो संविधान लागू हुआ था बताना है, कब लागू हुआ था। बताइए तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान को जो है ना 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और लेकिन यह जो है ना 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, तो लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खालिस्तान को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा था। किसको कहा था। बताइए ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा, सबको पता है, किसको बोले थे। बताइए क्या होगा, बताइए तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। अनुच्छेद किसको बोले थे, 32 को बोले, जिसको संविधान की क्या कहता है, आत्मा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए करा मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, स्तंभ ए में क्या है, तो पद है, स्तंभ बी में क्या है, तो कार्य है।
कौन सा पद का जो है ना काम क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए। पहला क्या है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो कार्य है ना क्या है बताइए। राष्ट्रपति का जो कार्य है क्या है बताइए, क्या होगा। तो क्या है, संसद का जो है सत्र बुलाना। क्या है, संसद का सत्र बुलाना। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का काम क्या है बताइए। प्रधानमंत्री का जो काम है क्या है, तो सरकार का नेतृत्व करना। क्या करना, सरकार का नेतृत्व करना। और राज्यपाल का काम क्या है, तो राज्यों का क्या है, राज्यों का सर्वोच्च कार्यपाल का अधिकारी होता है, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश का काम क्या है, तो न्यायपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए। आगे है करा कि भारतीय संसद, करा कि भारतीय संसद के दो सदन कौन से बताइए। भारतीय संसद के दो सदन कौन से बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा और क्या है, तो राज्यसभा है। नेक्स्ट आगे करा कि भारत में आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है बताइए। भारत में आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है बताइए, कौन करते हैं। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान के तहत संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण किस सिद्धांत पे क्या है आधारित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के तहत संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण किस सिद्धांत पे आधारित है बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संघवाद पे क्या है, तो मतलब आधारित है, ठीक है। तो संघवाद जो है ना भारत के संविधान की क्या है, मूल विशेषता है। और इसमें केंद्र और राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग क्या है, तो शक्तियाँ दी गई है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च कानून का मुख्य कार्य क्या है बताइए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय पूछा है कि का मुख्य कार्य जो है ना क्या है बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संविधान की व्याख्या और क्या है, न्याय प्रदान करना है, ठीक है। तो याद रखिए ना कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का क्या है, उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, संविधान की व्याख्या करना और उसके अनुसार जो है न्याय प्रदान करना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी बताइए। तो कब शुरू हुआ था, 51 से 56 था। तो कब शुरू हुआ था, 1951 में शुरू। कब हुआ, तो 1951 में जो है ना शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था बताइए। भारत में मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2014 में जो है ना शुरू किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है बताइए। भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान पूछा लगभग कितना है बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 से जो है ना 20% है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत की प्रमुख निर्यात वस्तु कौन सी बताइए। भारत की प्रमुख निर्यात वस्तु कौन सी बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो वस्त्र है। तो भारत जो है ना वस्त्र उत्पादन और निर्यात में क्या है, विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। और भारतीय वस्त्र उद्योग कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक जो है ना विस्तृत है, ठीक है। और इस स्तर में हज़ारों लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। और भारत के वस्त्र उत्पादों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या है, तो काफ़ी अधिक है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत में ग्रामीण बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। भारत में ग्रामीण बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। और ये ऑप्शन दिया हुआ, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रामीण गरीबों को बैंकिंग और ऋण सुविधा प्रदान करना है। तो ग्रामीण बैंकिंग का उद्देश्य ग्रामीण गरीब वर्ग को बैंकिंग सेवाओं से क्या करना, जोड़ना है। और इससे वे छोटे स्तर पर ऋण लेकर अपने स्वरोजगार की जो है ना बढ़ावा दे सके, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि उसमें देखिए 36 कह रहा है कि नीति आयोग भारत सरकार का कौन सा अंग है बताइए। कह रहा है नीति आयोग भारत सरकार का कौन सा अंग है बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नीति आर्थिक नीतियों का निर्माण और सुधार करने वाला क्या है, तो संगठन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबको पता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में। कहाँ है, तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक प्रदूषण किस प्रकार का होता है बताइए। भारत में सबसे अधिक जो प्रदूषण होता है किस प्रकार का होता है बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो भारत में वायु प्रदूषण क्या है, सबसे गंभीर जो है ना पर्यावरण क्या है, तो समस्या है। नीचे आइए देखिए, कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए गए कौन सा ऊर्जा का संरक्षण करने वाला नियम बताइए। कह रहा है नीचे दिए गए में से कौन सा ऊर्जा का संरक्षण करने वाला क्या है, तो नियम बताइए, कौन सा नियम है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है, थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, तो प्रथम नियम है। तो थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और यह कहता है कि उच्च ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही जो है नष्ट की जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, किस में होता है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टील में होता है। किस में होता है, स्टील में होता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या है बताइए। वोल्टेज का जो एसआई मात्रक है क्या है बताइए। वोल्टेज का जो एसआई मात्रक है क्या है बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, वोल्ट होगा। तो वोल्टेज का एसआई इकाई क्या है, तो वोल्ट है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस घटना को कहते हैं बताइए।
प्रकाश का अपवर्तन किस घटना को कहते हैं बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का माध्यम बदलने की पर दिशा बदलना। ये क्या है, तो प्रकाश का जो है ना अपवर्तन है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा क्या बदल जाती है। इस प्रक्रिया को जो है ना क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊर्जा की है बताइए। कराए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊर्जा की है बताइए, कौन सा है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा, जूल होगा। क्या होगा, तो जूल होगा। तो ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है, तो जूल है। क्या है, तो जूल है, ठीक है। और एक जूल वह ऊर्जा है जो 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर दूरी पर काम करने से क्या होता है, उत्पन्न होता है। और जूल का प्रतीक क्या होता है, तो जे होता है। क्या होता है, जे होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विद्युत धारा की दिशा किसे माना जाता है बताइए। विद्युत धारा की दिशा किसे माना जाता है बताइए, किसको मानते हैं। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, धनात्मक आवेश की गति की दिशा को जो है ना विद्युत धारा की दिशा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कराए कि तो याद रखिएगा ना कि इसमें विद्युत धारा की दिशा हमेशा धनात्मक आवेश की गति की दिशा मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या बताता है बताइए। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या बताता है बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल उसके द्रव्यमान का गुणनफल क्या होता है, समानुपाती होता है। चलिए आगे देख। नेक्स्ट है, कह रहा है कि रासायनिक बंधन किस कारण बनता है बताइए। रासायनिक बंधन किस कारण बनता है बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा करना है। क्या है, तो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा करना है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि तत्वों की आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन है बताइए। तत्वों की आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन है बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, डेमेस्ट्री जो है ना मेंडलीफ है। कौन है, डेमेस्ट्री मेंडलीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि तलछट किस प्रकार की प्रतिक्रिया का परिणाम है बताइए। तलछट किस प्रकार की प्रतिक्रिया का परिणाम है, किसका है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस का जमाव है। क्या है, तो ठोस का जमाव है, ठीक है। तो तलछट जो है ना उस ठोस पदार्थ को कहते हैं जो किसी घोल के तल पर क्या जम जाता है, ठीक है। और यह ठोस जमाव की प्रक्रिया से बनता है जिसे तलछट या अवसादन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि किसे अम्ल कहा जाता है बताइए। किसे जो है ना अम्ल कहते हैं, किसे अम्ल कहते हैं। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो हाइड्रोजन आयन प्लस देता है। क्या देता है, जो हाइड्रोजन आयन जो है ना प्लस देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गैस अवस्था में बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो गैस अवस्था में बताइए, कौन है बताइए, कौन होगा। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन है। क्या है, तो नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है ना पृथ्वी वायुमंडल का क्या है, मुख्य घटक है। इसमें कितना 78% क्या है, नाइट्रोजन है। और यह गैस की अवस्था में क्या होता है, स्थिर रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है कि रसायन में मिश्रण का क्या अर्थ बताइए। रसायन में मिश्रण का क्या अर्थ है बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो या अधिक पदार्थों के मिलन जिसमें वे अपने गुण बनाए रखते हुए क्या है, तो रसायन के जो है मिश्रण का अर्थ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और इसमें याद रखिएगा ना कि मिश्रण दो या अधिक पदार्थों का एक संघ है जहाँ प्रत्येक पदार्थ अपनी रासायनिक गुण जो है ना बनाए रखता है, ठीक है। और मिश्रण को किसी रासायनिक प्रक्रिया के बिना अलग किया जा सकता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 52 करा कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है बताइए। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, हाइड्रोजन है। क्या है, तो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या है, 1 वाला तत्व है और यह सबसे हल्का तत्व भी है। और इसका परमाणु भार बोलेगा लगभग 1 है, इससे सबसे हल्का जो है ना बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, मौजूद है। चलिए आगे देखा रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं मतलब आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है बताइए। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मतलब आरबीसी का जो मुख्य कार्य है क्या है बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, ऑक्सीजन का जो है ना परिवहन करना। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्लांट कोशिका में पाया जाने वाला हरित लवक जो है ना क्या है बताइए। कह रहा है कि प्लांट कोशिका में पाया जाने वाला हरित लवक जो है ना किसके लिए जिम्मेदार है बताइए, क्या होगा। कह रहा है कि प्लांट कोशिका में पाया जाने वाला हरित लवक किसके लिए जिम्मेदार है बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है। तो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और यह हरे रंग का पिगमेंट है जो पौधे की पत्तियों में क्या करता है, तो पाया जाता है। चलिए आगे दिखा रहा है कि इस मानव शरीर में कौन सा अंग पाचन तंत्र का क्या हिस्सा नहीं है। नहीं पूछा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय नहीं है लेकिन अमाशय है, यकृत है, छोटी आंत है। चलिए आगे दिखा रहा है कि एंजाइम, कह रहा है कि एंजाइम का कार्य क्या होता है बताइए। एंजाइम का जो कार्य है क्या है बताइए।
तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक प्रतिक्रिया में हिस्सा लेना बिना किसी प्रभाव के। क्या है? तो एंजाइम का जो है ना कार्य है। तो एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो प्रतिक्रियाओं की गति को जो है ना तेज करते हैं, और वे स्वयं प्रतिक्रिया में स्थिर रहते हैं, यानी उपयोग के बाद पुनः क्या होते हैं, मतलब जो है ना प्रयोग हो सकते हैं। और एंजाइम खास किस्म के होते हैं जो हर एक पर अपना विशेष सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा जल चक्र मतलब वाटर साइकिल में संघनन का क्या अर्थ बताइए। जल चक्र में संघनन का क्या अर्थ बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जल वाष्प का बादलों में क्या करना, बदलना। नेक्स्ट सही करा कि हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है, औसतन बताइए। हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है, औसतन कितनी बार बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, 60 से जो है 80 बार धड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है बताइए। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है कौन सा है बताइए, क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी है, क्या है, त्वचा है। क्या होगा, त्वचा होगा। तो त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है और इसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर को बाहरी आघातों से क्या करना, बचाना है। और त्वचा जो है तापमान नियंत्रित करने से क्या करती, मदद करती है। चलिए आगे कह रहा है कि किस अंग में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है बताइए। कह रहा है किस अंग में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है, किस में होता है बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में होता है। किस में होता है, अग्नाशय में होता है। तो इंसुलिन जो है ना अग्नाशय द्वारा उत्पादित एक क्या है, हार्मोन है, और यह रक्त में शर्कराओं के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। चलिए आगे कह रहा है कि कौन सी कोशिका प्रजनन की प्रक्रिया में यौन कोशिका होती है बताइए। कह रहा है कौन सी कोशिका प्रजनन की प्रक्रिया में यौन कोशिका होती है बताइए, कौन होता है। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्म। क्या है, तो स्पर्म। तो स्पर्म जो है ना पुरुष यौन कोशिका है, यह शुक्राणु कोशिका होती है जो निषेचन में भाग लेती है, और स्पर्म जो है ना कोशिका शुक्राणु ग्रंथि में जो है ना बनती है, और यह कोशिका अंडाणु से मिलकर एक नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलाया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलाया गया बताइए, कौन सा राज्य होगा। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, कहाँ चलाया गया, केरल में चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि शिखर सम्मेलन किस क्षेत्र से जो है ना संबंधित है बताइए। शिखर सम्मेलन किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए, क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जलवायु परिवर्तन से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में किसने नवीनतम कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किसने नवीनतम कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया बताइए, कौन देश किया है बताइए, मतलब कौन सा कंपनी किया है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत बायोटेक किया है। कौन किया है, भारत बायोटेक किया है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डिजिटल स्वास्थ्य साझेदारी शुरू की है बताइए। कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डिजिटल स्वास्थ्य साझेदारी शुरू की बताइए, कौन सा देश के साथ किया है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के साथ जो है ना शुरू किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक नेट जीरो एमिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा बताइए, कब तक रखा है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2070 तक जो है रखा है नेट जीरो मतलब एमिशन हासिल करने के लिए। आगे देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चल आगे देखिए 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73, इसमें जो है ना त्रिभुज याद करना है। 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा, 28 त्रिभुज है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 77 का बोल रहा है, इसमें कह रहा है हिंदी का देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है बताइए, कौन है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। लिखा क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन क्या है, कवि, विद्यार्थी और शिक्षक क्या है, तो पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा शब्द में कौन सा समास है बताइए। अन्नपूर्णा शब्द में कौन सा समास है। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है। क्या है, तो कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि उजाला, उजाला शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। एक मिनट देखिए, यहाँ पे जो है ना इसका उत्तर जो है ना 78 का जो है ना इसका उत्तर गलत दिया। इसमें जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर ए हुआ, बहुब्रीहि समास है। अन्नपूर्णा शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास होगा। सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसमें कौन सा सही उत्तर है, लेकिन मेरे अनुसार उत्तर है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अन्नपूर्णा शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए उजाला शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। उजाला शब्द का विलोम क्या होगा, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, अंधकार होगा। क्या होगा, तो अंधकार होगा। उजाला का अर्थ क्या है, रोशनी या प्रकाश होता है। अंधकार का अर्थ क्या होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए एक शब्द क्या हो बताइए।
जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनपढ़। क्या होगा? तो अनपढ़ होगा। तो अनपढ़ जो है ना, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो ना पढ़ा हो, और एक उपसर्ग में बोलेगा तो अन, और मूल शब्द क्या है? तो पढ़ से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनपढ़ होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राम ने खाना खाया, इस वाक्य में कर्म क्या है? राम ने खाना खाया, इस वाक्य में कर्म क्या है? बताइए, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, खाना क्या है? तो खाना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, कर्ता का बात करें, कर्ता जो है ना, कर्ता क्रिया करने वाला को बोलते हैं। जैसे राम क्या है? कर्ता है, क्रिया बोले किया गया कार्य मतलब खाया है, और कर्म क्या है? जिस पर क्रिया की जाती है उस पर जो है ना, उसी को क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। तो खाना क्या है? तो कर्म है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ से देखिए 86 से क्या है? तो 82 से क्या है? 86 गद्यांश है। यहाँ जो है ना 82 नंबर जो क्वेश्चन 86 आपको आंसर देना है। इसको पढ़ करके गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा, फिर जो है आप इसको आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार बचपन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बताइए, गद्यांश के अनुसार बचपन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चलता है। क्या? निश्चलता है। चलिए आगे कह रहा है गद्यांश के अनुसार जटिलताएँ कब बढ़ती है? गद्यांश के अनुसार जटिलताएँ जो है ना कब बढ़ती है? बताइए, तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, बड़े होने पर। क्या होगा? बड़े होने पर। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा। गद्यांश दिया रहेगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा, और नीचे जो भी 2-3 क्वेश्चन रहेगा उसको अच्छे से आंसर दीजिएगा, आपका जो है उत्तर निकल जाएगा। चलिए आगे कह रहा है गद्यांश के अनुसार बच्चे की एक प्रवृत्ति क्या होती है? गद्यांश के अनुसार एक बच्चे की प्रवृत्ति जो है ना क्या होती है? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाव प्रकट करना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि गद्यांश में बचपन को कैसा समय बताया गया है? गद्यांश में बचपन को जो है ना कैसा समय बताया गया? बताइए, तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुर समय जो है ना बताया गया है। चलिए लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, गद्यांश का ही है। कर लेखक ने क्या सुझाव दिया? बताइए, लेखक ने क्या सुझाव दिया? बताइए, तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? बचपन को जी भर कर जीना चाहिए। ठीक है, तो लेखक ने क्या सुझाव दिया? तो बचपन जी भर कर जीना चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है। करा चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्या है? ब्रेव। ब्रेव का क्या होगा? बताइए, सिनोनिम्स। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या होगा? कॉर्जियस होगा। क्या होगा? तो कॉर्जियस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलो? ब्रेव। ब्रेव का क्या होगा? तो कॉर्जियस होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड सी रन्स फास्ट एवरी क्या है? मॉर्निंग। बताइए, सी रन्स फास्ट एवरी मॉर्निंग। बताइए, तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें करेक्ट वर्ड कौन सा? बताइए, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है? तो एक करेक्ट वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स ही हैज़ बीन लिविंग हेयर खालिस्तान। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे सिंस भराएगा, सबको पता है। 90 क्या होगा? 90 का जो सॉरी यहाँ पे बी होगा, मतलब सिंस भराएगा, बी होगा। चलिए आगे कह रहा है कि चूज द पैसिव वॉइस फ्रॉम देयर दे रोट ए लेटर। पैसिव वॉइस है, कह रहा है दे रोट ए लेटर। क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए लेटर वाज रिटन बाई मी। रिटन बाई देम होगा, दे है ना तो देम होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बिहार में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ से स्थित है? बताइए, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गया में। कहाँ है? तो गया में। गया में स्थित हवाई अड्डा बिहार का एक एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। या पटना भी है, पटना भी हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन पहला में क्या है? तो गया ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट का बात करें तो गया होगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना इस एयरपोर्ट से थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देशों के लिए उड़ान जो है ना संचालित होती है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। निम्नलिखित स्वतंत्रता आंदोलन और उनके क्या है? उनके नेतृत्वकर्ता के सही मिलान कीजिए। यहाँ पे क्या स्तंभ ए में क्या है? आंदोलन है, और स्तंभ बी में क्या है? नेता। कौन सा आंदोलन के नेता कौन थे? इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए, पहला चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह संबंधित कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। 1857 का विद्रोह से जो बिहार में हुआ किससे संबंधित है? ये थे वीर कुंवर सिंह। बिल्कुल क्या है? सही है। और नमक सत्याग्रह में बिहार का नेतृत्व बोलेगा किसने किया था? ये किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। ठीक है, और किसान आंदोलन मतलब बारडोली तर्ज पर किसने किया था? इसका किए थे स्वामी सदानंद सरस्वती किए थे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चंपारण सत्याग्रह बोलेगा तो महात्मा गांधी। 1857 का विद्रोह बोलेगा तो वीर कुंवर सिंह। नमक सत्याग्रह में बिहार में नेतृत्व बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किसान आंदोलन बोलेगा बारडोली तर्ज पर तो बोले कौन किए थे? तो स्वामी सदानंद सरस्वती थे। ठीक है, ये नेता थे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के जनजातीय आंदोलनों के बारे में जो है ना सही है? तो यहाँ पे कह रहा है कौन सही है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए, पहला इसमें कह रहा है कि यहाँ पे क्या है? बिहार के जनजातीय आंदोलन के बारे में कह रहा है बिरसा मुंडा ने उंगुलान आंदोलन की शुरुआत की थी, जो उपनिवेशक शासन और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था। बिल्कुल क्या है? सही है। बिरसा मुंडा ने उंगुलान आंदोलन की शुरुआत की
जो है ना औपनिवेशिक और शासन और जमींदारी के लिए व्यवस्था के क्या था, खिलाफ था। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और इस तरह कि बिहार के संथालों ने 1855 में अंग्रेजों और महाजनों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया था, ये भी क्या है, तो सही है। और आगे कह रहा है कोल विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था, बिल्कुल क्या है, तो गलत है। और आगे कह रहा है कि तिलका मांझी पहले आदिवासी नेता थे माने जाते जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या सशस्त्र संघर्ष किया था, ये भी क्या है, तो गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी बताइए। बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, राम दुलारी सिन्हा थी। कौन थी, राम दुलारी सिन्हा थी। ठीक है, तो राम दुलारी सिन्हा बिहार की पहली महिला राज्यपाल बनी। वे 1990 में अल्पकालीन कार्यकाल के लिए इस पद पर जो है ना थी। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि बिहार में बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी। बिहार में बक्सर की लड़ाई जो है ना कब लड़ी गई थी बताइए। बक्सर नहीं होगा, यहाँ पे बक्सर कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए, बक्सर कर लीजिए। ठीक है, ये बक्सर कहाँ पढ़ लिए, चलिए बक्सर कर लीजिए। बिहार में बक्सर की लड़ाई जो है ना कब हुआ था, तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन अभी 1764 को। कब 1764 को हुआ था, तो बक्सर की लड़ाई जो है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। और यह अंग्रेजों और सौदादौला मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। अंग्रेजों की जीत ने उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है दिलाई थी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार राज्य के स्थापना दिवस, बिहार दिवस की तिथि क्या है बताइए। बिहार राज्य दिवस जो है ना, बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे 98 में क्या है, तो मिलान करना। स्तंभ में क्या है, तो व्यक्ति है। स्तंभ में क्या है, संबंधी कार्य है। कौन सा व्यक्ति का क्या कार्य है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा गांधी का जो संबंधित कार्य था क्या था, तो महात्मा गांधी का जो संबंधित कार्य क्या था, चंपारण आंदोलन था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्य था क्या था, इनका जो कार्य था ना क्या था, तो संविधान सभा के जो है ना अध्यक्ष थे। और जयप्रकाश नारायण का क्या था, जयप्रकाश नारायण का था संपूर्ण क्रांति था। क्या था, संपूर्ण क्रांति था। और विनोबा भावे बोलेगा तो इनका संबंध क्या था, भूदान आंदोलन से था। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए यहाँ भी मिलान करने बोला। स्तंभ ए में क्या है, तो स्थल है। स्तंभ बी में क्या है, विशेषता। कौन सा स्थल का विशेषता किससे है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला है राजगीर। राजगीर का संबंध किससे है, तो गर्म जल स्रोत और क्या है, बुद्ध स्तूप है। बिल्कुल सही है। और वैशाली का बोलेगा तो गणराज्य की प्राचीन राजधानी। बिल्कुल क्या है, ये भी सही है। और पावापुरी बोलेगा तो क्या है, महावीर का निर्माण स्थल। ये भी क्या है, सही है। और नालंदा बोलेगा तो प्राचीन विश्वविद्यालय। ये भी क्या है, तो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन हमारे लास्ट पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सही, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या है, राज्य है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बिल्कुल सही है। और बिहार की साक्षरता दर भारत में क्या है, सबसे अधिक है। बिल्कुल क्या है, तो गलत है। किसका है, तो केरल का है। किसका है, तो केरल। सबसे कम बिहार का है। इसमें क्या होगा, केरल होगा। तो केवल कथन एक क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए रहा जीके जीएस मस्ती बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दिएगा, हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और अपना स्कोर जो है ना जरूर शेयर कीजिए कि आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया और बेहतरीन ढंग से आपका क्लास आ रहा है। बिल्कुल आपका क्लास आएगा। आप जितना हो सके ना, जितना से ज़्यादा क्लास देने की कोशिश करेंगे। कम से कम 4-5 डेली क्लास आए कि आप लोग का जो है सिलेक्शन में राहुल स्टडी का अहम योगदान रहे। बस यही हम आपसे मतलब अथी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोग का जो है ना क्लास में कोई रुकावट नहीं रहेगा। क्लास आएगा, लेट आए जैसे आए, लेकिन क्लास ज़रूर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर काम होने कारण कल से जो है थोड़ा सा काम था, इसलिए जो है ना थोड़ा सा क्लास में लेट हो रहा था। बाकी ऐसा कुछ नहीं, क्लास डेली आएगा। प्लेटफॉर्म का आएगा, ज्ञान बिंदु का आएगा, और आपका जीके जीएस मस्ती का आएगा। और जो भी स्टार्ट है कंटिन्यू आपका 16 तारीख से पहले जो है ना खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में। और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, और कमेंट सेक्शन में भी है। तो लिंक पर क्लिक करके जो है ना सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना सभी PDF टेस्ट वगैरह सारा कुछ वहाँ दिया जाता है। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।